हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना IS 456 का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं IS 456 के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। IS 456 का जो पहला एडिशन है वो 1953 में आया था और अभी उसका 4th रिवीजन साल 2000 में आया है। हम सिविल इंजीनियर्स को IS 456 2000 की सभी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड में क्या होता है कि नॉन टेक्निकल पर्सन्स ज़्यादा होते हैं। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमको सब टेक्निकल नॉलेज और इस कोड की जानकारी होनी ही चाहिए। दिस कोड इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट, बट स्टिल इट हैज़ सम लिमिटेशंस। इसके पाँच पाँच सेक्शंस किए गए हैं। सेक्शन 1 में हमको जनरल, सेक्शन 2 में मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हम इस सीरीज़ में सिर्फ इसी सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1। तो जो इसका सेक्शन 1 है वो इस कोड में इस्तेमाल किए गए टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करता है। तो ये सेक्शन तो आप सभी एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा और इसमें कोई और डिफ़िकल्टी नहीं है। ये तो आप सब आसानी से कर लेंगे, और अगर इस सेक्शन में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा सेक्शन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा सेक्शन में मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे हमें सीमेंट के टाइप्स दिए गए हुए हैं और हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो सही होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 269। हम सबको पता है कि सीमेंट और पानी का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जनरेट होती है। तो बेसिकली 33 ग्रेड जो है वो लो हीट जनरेट करता है इसके इनिशियल टाइम में, और हम जनरली लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि M20 ग्रेड। और जो भी ग्रेड इससे कम है जैसे M5 हो गया, M7.5, M10, M15 और M20, इस सब के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपना आता है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 8112। इसकी जो हीट जनरेशन होगी वो 33 ग्रेड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन 53 ग्रेड से कम होगी। इसका इस्तेमाल हम PCC और RCC दोनों में कर सकते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल हम प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क और ब्रिक वर्क में करते हैं। फिर आता है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 12269। सबसे ज़्यादा हीट जनरेशन इसमें होती है एज़ कम्पेयर टू 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड। उसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार साइट पर क्या होता है कि अपने जो मिस्त्री लोग हैं वो क्या करते हैं कि कंक्रीट में सीमेंट का कंटेंट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स भी बढ़ते हैं। तो जिस जगह हमको हाई इनिशियल स्ट्रेंथ चाहिए सिर्फ उसी जगह पर हम इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय हमारा सुपरविज़न अच्छा होना चाहिए और बहुत सारे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, और इसकी जो क्यूरिंग प्रोसेस है उसकी तरफ भी हमको खास ध्यान देना पड़ता है। इसका इस्तेमाल हम सभी RCC वर्क्स में कर सकते हैं, जैसे अपना फुटिंग हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया। फिर अपना आता है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 8041। इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेनिंग है इसकी बहुत ज़्यादा है। इसका फाइननेस 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। इसमें C3S कंटेंट ज़्यादा है। हमारे सीमेंट में C3S कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसके जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस है वो जल्दी होती है। इसका इस्तेमाल हम
रोड्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन और पेवमेंट में कर सकते हैं। फिर अपना आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 455। इसमें इसका जो प्रोपोर्शन है वो 45 to 50% स्लैग, 45 to 50% क्लिंकर एंड 3 to 5% जिप्सम ऐसा है। इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ कम होती है और इसमें हीट जनरेशन भी कम होती है। इसका यूज़ हम मास कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। फिर आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट conforming to IS 1489 part 1. It is fly ash based and the heat generation is low. इसका फॉर्मर निकालते समय हमको खास ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी सेट नहीं होता। फिर आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 1489 पार्ट 2। इसमें भी सेम वैसा ही है, हीट जनरेशन इसकी कम है और फॉर्मर निकालते समय हमको ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 8043। इसमें पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर होता है और वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है जैसे कि ओलिक एसिड और स्टेरॉइक एसिड। इसकी वजह से कंक्रीट में एयर इंट्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी बढ़ती है। इसका इस्तेमाल हम डैम्स, स्पिलवेज और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। फिर आता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 12600। इसमें हीट जनरेशन कम होती है और इसका इस्तेमाल हम मास कंक्रीटिंग में करते हैं और इसका यूज़ करने से क्रैक्स भी कम आते हैं। फिर अपना आता है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 12330। इसमें सिलिकेट कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें कैल्सीरियस मटेरियल, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड भी होता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली मरीन कंस्ट्रक्शन में किया जाता है और जहाँ पर सल्फेट कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे कि हमने अभी देखा कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की हीट जनरेशन कम होती है और उसका क्यूरिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है। सो इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू सेटल, देयरफॉर हमको उसके फॉर्मवर्क निकालते समय ध्यान देना पड़ता है। फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 6452 और सुपर सल्फेटेड सीमेंट कन्फॉर्मिंग टू IS 6909। इसका इस्तेमाल करते समय हमको खास ध्यान देना पड़ता है। हाई एल्यूमिना कंक्रीट का यूज़ प्रीकास्ट कंक्रीटिंग के लिए किया जाता है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट में वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होने के कारण हम इसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय हमारा सुपरविज़न अच्छा होना चाहिए और इसके क्यूरिंग प्रोसेस के तरफ भी हमको खास ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू।